हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के संसन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, ये असेसमेंट की वर्कशीट है और ये 6 नंबर की है। सोशल साइंस की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 6 की। हिंदी मीडियम वाले चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उन्हें लिंक दे दिया जाएगा। ये 1 नवंबर की है, ठीक है। तो अगर आप इस शीट पर कर रहे हैं तो इसमें फिल कर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी पर कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पूरा नोट करना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पूरी की पूरी असेसमेंट वर्कशीट, ठीक है। आंसर्स के साथ आपको दिखाऊंगा। स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर हड़प्पा यूज टू इम्पोर्ट कॉपर। जो हड़प्पा है ना, वो कौन से स्टेट से जो है ना कॉपर को इम्पोर्ट करता था? राजस्थान से, केरला से, पंजाब से या बिहार से? तो इसका आंसर है ए, राजस्थान से। तो आप इस पर एक सर्कल कर देंगे, ठीक है। उसके सेकंड है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लोथल सिटी सिचुएटेड। ये कह रहा है इनमें से किस स्टेट में लोथल सिटी सिचुएटेड है, ठीक है, या थी। तो अब ये है गुजरात, ठीक है। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज लोकेटेड नियर द मोहनजोदारो। तो जो मोहनजोदारो है उसके पास में कौन सी जो है रिवर फ्लो होती है? तो वो है, आप सबको पता होगा, सिंधु, ठीक है। इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, तो सिंधु समझ में आ गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड द हड़प्पा इम्पोर्ट टिन मेटल। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिससे हड़प्पा जो है इम्पोर्ट करती थी टिन मेटल को, ठीक है। तो ईरान से करती थी और अफ़गानिस्तान से करती थी। तो ईरान दे रखा है, तो इसलिए आप इस पर टिक कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेन सिटीज़ ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की कोई आपको 2 मेन सिटी बतानी है, आपको याद होगा हमने एक मैप भी करा था, ठीक है। तो हमें कोई सी भी 2 सिटीज़ लिखनी है, तो हमें मेन बतानी है, तो एक हड़प्पा ही हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी मोहनजोदाड़ो। आप आंसर देखो इसका, तो आप लिखेंगे मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा, MOHENJODARO, ठीक है। उसका हड़प्पा HARAPPA, ठीक है, हड़प्पा। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन अब यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है। फिर पूछा है, फ्रॉम वेयर वर प्रीशियस स्टोन्स इम्पोर्टेड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो प्रीशियस स्टोन है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहाँ से आते थे, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए आप, तो देखिए गुजरात से आते थे, ईरान से, अफगानिस्तान से। 2 पूछे हैं, मैंने यहाँ तीनों बता दिए, ठीक है। एक में गुजरात लिए, दूसरे में ईरान, अफगानिस्तान, एक्सेट्रा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप ये पूरा नोट करने से पूरा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इनमें से कोई भी 2 उतार लीजिए, ठीक है। जैसे आप इंपोर्ट कह रहे हैं तो अब ये दोनों भी लिख सकते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं और ये दोनों भी लिख सकते हैं। तीनों लिख देंगे तब भी कोई बात नहीं। अब 7th क्वेश्चन देखिए, 7th कौन सा क्वेश्चन है? 7th क्वेश्चन में बोला गया है, राइट एनी 2 सोर्सेज टू नो द पास्ट। ये कह रहा है कि अगर हम पास्ट को जानना चाहते हैं तो 2 सोर्सेज कोई से बताइए, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखिए, देखिए सोर्सेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, MANUSCRIPT, ठीक है। और दूसरा है कोइंस, टूल्स, टॉयज, स्टैचूज, एक्सेट्रा। तो मैंने बहुत सारे बता दिए सेकंड में, ठीक है। आप कोई से 2 बता सकते, सारे बता दें, कोई बात नहीं। COINS कोइंस, TOOLS TOYS, ठीक है, STATUES स्टैचूज, ETC एक्सेट्रा। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 7वां समझ में आ गया। अब आप 8वां देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो, ठीक है। हाउ वाज द डिवीज़न ऑफ द सिटीज़ इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये कह रहे हैं जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ना, उसका डिवीज़न कैसे था सिटी का। तो आप इसका आंसर देखिए आप, तब आंसर लिखेंगे, मैनी ऑफ दिस सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स
Usually the part to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. ठीक है. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. तो इस तरीके से जो सिटीज है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 3 मार्क्स का है. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया अच्छे से. अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है. तो हमने ये वाला भी आंसर देख लिया. ठीक है. उसके बाद 9th है, ये कह रहा है व्हाट डिड पीपल ऑफ विलेज डू इन हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉर देयर लाइवलीहुड. लाइवलीहुड के लिए जो हड़प्पा के जो लोग हैं ना गांव के, वो क्या करते हैं. अब आप इसका आंसर देखिए. देखिए आप आंसर लिखेंगे, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज अदर लिविंग इन द कंट्री साइड. आप इसका विलेज भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका मतलब विलेज भी होता है. ग्रू क्रॉप्स एंड रियर्ड एनिमल्स. दिस फार्मर एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज. वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट दैट द हड़प्पा grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard. तो ये हम सब इसलिए पता चला है क्योंकि हमें ये हड़प्पा से जो अवशेष मिले ना, रिमेन्स मिले, उससे पता चला. ठीक है. तो ये आंसर हो गया. ठीक है. पूरा नोट कीजिएगा क्योंकि 3 मार्क्स का है, तो इतना तो आपको लिखना चाहिए. उसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है. समझ में आ गया ना. इसमें क्या था कि भाई वो फसल जो उगाते हैं ना, ठीक है, अपने ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है, उसी के उस पर जीवित रहते थे. और ये राजा महाराजा को भी ट्रांसफ़र किया करते थे. और ये क्या क्या उगाते थे ये हमें उनके अवशेषों से पता चला है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद लास्ट. आपको बोला गया ग्रेट बाथ बताना है जो मोहनजोदारो के अंदर मिला है ना. ठीक है. 4 मार्क्स का है, तो कम से कम थोड़ा ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा. अब इसका आंसर देखिए आप. डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ फाउंड इन मोहनजोदारो. तो आप लिखेंगे मोहनजोदारो, यहाँ लिख लेना इस. ठीक है. यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इस लिख लेंगे यहाँ पर. मोहनजोदारो इज़ अ वेरी स्पेशल टैंक. ये स्पेशल टैंक था विच आर्कोलॉजिस्ट, जैसे आर्कोलॉजिस्ट ने कॉल द ग्रेट बाथ, इसे ग्रेट बाथ बोला, was built in this area, जो इस एरिया में बनाया गया था. ठीक है. दिस was lined with bricks. इसे ईंटों से लाइन किया गया था, कोटेड किया गया था प्लास्टर से. एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल तार. इस तरीके से नेचुरल तार लगाई गई थी ताकि पानी रिसे ना, बाहर ना निकले. और देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम, और सीढ़ियाँ बनी हुई थी नीचे जाने के लिए 2 साइड्स तरफ से, दोनों तरफ से, इधर भी और इधर भी. ठीक है. वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल द साइड्स, और अलग अलग साइड्स पे जितनी भी थी उन सब पे रूम्स बने हुए थे. और वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ वेल, और पानी जो है इसमें कुओं से लाया जाता होगा. ठीक है. एंड ड्रेन आउट, और निकाला जाता होगा आफ्टर यूज़ होने के बाद. परेस इम्पोर्टेंट पीपल टूक अ डिप, और कुछ खास लोग इसमें डुबकियाँ लगाते होंगे इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी विशेष पर्पस पर लगाते होंगे. ठीक है. इस तरीके से पूरा असेसमेंट मैंने आपको करवा दिया. होप आपको वैल्यूएबल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए. ठीक है. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ठीक है. और लाइक भी जरूर कीजिएगा वीडियो को. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली. टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स.